अगर मैं किसी एक राज्य के चुनाव परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी कर सकता हूं तो वो है असम। चलिए, नोट हो गया ये। उसमें भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार सरकार न बनने की किसी तरह की किंचित भी संभावना नहीं है। उसमें कहीं अनडाउटेडली, निसंदेह उसके कारण भी निश्चित है। जब 80% कांग्रेस से उठ के बीजेपी में चली जाएगी, जब विपक्ष रहेगा ही नहीं तो जीतेगा कौन वहां? सर एक चीज और इसमें, चूंकि आप कह दिए तो सवाल आ ही गया कि क्या तोड़ तोड़ के ही पार्टी बनानी है, अपना भी कुछ अब आप सिद्धांत पर बात नहीं, आप चुनाव परिणाम पर बात कर रहे हैं तो अलग है, सिद्धांत पर बात करेंगे हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि सबको तोड़ के ही ला रहे हैं, अपना कुछ नहीं। इसलिए ये ऐसा है कि आपको सिद्धांत पर अगर जाना है तो वो तो फिर अलग भाई। जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में जो आदमी बैठने गया है प्रियंका वाड्रा के साथ, वो कल होकर के भारतीय जनता पार्टी में चला जा रहा है। तो कांग्रेस अगर अपना घर नहीं संभाल रही है, और हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से ही आए हुए हैं, उनके व्यक्तिगत संबंध सबसे होंगे ही, न होने का कोई सवाल ही नहीं है। उनके यहाँ पहुंचना बहुत आसान है, सबका फोन पर बात करना। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन उनके लिए तो कठिन नहीं है ना, लंबे समय तक काम किए हैं। तो इसीलिए देखिए, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा ने जिस प्रकार से एक आक्रामक चेहरा अपना प्रस्तुत किया है, और इस समय जो देश भर के जो हिंदुत्ववादी हैं, जो इस समय हिंदुत्ववादियों में कई श्रेणी, जिसमें एक श्रेणी है कि थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर चाहता है इशू पर, तो उसमें जिस ढंग से उन्होंने लिया है तो उनकी लोकप्रियता है। उन्होंने मियाँ और मुसलमान के बारे में भेद करते हुए जिस ढंग से कहा है कि भैया उसको पैसे कम दो, रिक्शा चला रहा है तो हमारे आपके लिए समस्या है, लेकिन वहाँ के कुछ मुसलमानों को भी भाता है वो कि भाई ये बांग्लादेशी के लिए कह रहा है। वो इशू है कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ की जनांकीय अजीब किस्म से बदली है। बड़े धुबरी और ऐसे कई जिले, 5 जिले तो ऐसे हैं जिनमें देखते देखते मुस्लिम केवल बहुसंख्यक न हो गए, वो 2/3 आबादी हो गई है। तो वहाँ के लोगों के लिए समस्या है ना वहाँ, तो वो समस्याएं उन्होंने उठाया है, टैकल किया है, कुछ सिंबॉलिक वर्क किए हैं। और इस समय जो कांग्रेस का गठबंधन भी पिछली बार की तरह इस बार नहीं हो रहा है। तो ये सारा मिला जुला के जो इस समय की परिस्थिति है वहां की, असम की, वो असम की परिस्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब वो ठीक है कि इस समय अब आप हिमंत बिस्वा शर्मा, नॉर्थ ईस्ट में 4 मुख्यमंत्री हैं, चारों पूर्व कांग्रेसी हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का पालन कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह ही आक्रामक है अपने हिंदुत्व के मुद्दों पर, अपने बाकी सारी बातें कर रहे हैं। तो या तो कांग्रेस में रहते हुए उनको लगता था कि बीजेपी का सही मुद्दा है, हम ही गलत पार्टी में है, तब वहां जाके वो काम कर रहे हैं, या टाइम बाउंड है कि इस समय पार्टी का कोई उपाय नहीं तब भी आए हैं। दोनों परिस्थितियों में इस समय पूरी स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। विकास के मुद्दे को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा बड़े पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा दौरा किया, असम का सबसे ज्यादा दौरा किया। जो इस देश के सो कॉल मानवाधिकारवादी लंबे अफस्पा हंसाओ खाली लड़ते जरूर थे, लेकिन बुद्धि से कुछ जिलों में कम करना, कुछ जिलों में हटाना, वहां से करना, उग्रवादियों को ला करके मुख्य धारा में लाना, उनसे आत्मसमर्पण कराना, इस सब को लेके असम में एक शांति स्थापित की है। वो अभी दिक्कत आ रही है, मणिपुर में दिक्कत आ गई, लेकिन अफस्पा हटा तो दिया था ना, जिसकी लंबी लड़ाई लोग लड़े जा रहे थे, वो बीजेपी की सरकार ने हटाया। तो वो भी जो एक बड़ा वर्ग था, वो लंबे समय से होता था कि बीजेपी हमारे विरुद्ध पार्टी है, ये तो धीरे धीरे त्रिपुरा से हटा रही है, नागालैंड से कम कर, फलाना कर, सारा किया है इसने। तो ये भी एक इशू जो था वो आया है। जो अलगाववाद का इशू था उस पर भाजपा ने टैकल किया है उन लोगों को, उसमें से कुछ लोग बीजेपी में भी शामिल हुए हैं, कुछ चुनाव भी लड़ रहे हैं। जो बोडोलैंड का क्षेत्र था जिसमें बार बार समस्या पैदा हो रही थी, वहां के लोगों के साथ लगातार गृह मंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां से आते हैं, उनके साथ संवाद हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े बड़े हो रहे हैं, उनकी यात्राएं बच्चों की कराई जा रही है अलग अलग देश में। वो यहाँ के बच्चों के परिवार वहां जाके रह रहे हैं, वहां के छात्रों के परिवार दूसरी जगह रह रहे हैं। तो ये सब जो समागम के काम वहां हुए हैं जबरदस्त उन क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, कि वहां के लोगों का जुड़ाव हो, तो ये सब काम जमीन पर काफी हुआ है। आपको दिल्ली में भी देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के रेगुलर कुछ ना कुछ कल्चरल फेस्टिवल्स आपको मिल जाएंगे, और उसी प्रकार से इस क्षेत्र के लोग नॉर्थ ईस्ट में जाके काम कर रहे हैं, पूरी टीम इस पर काम कर रही है। तो इसलिए असम, ये सारा एक बेसिक बदलाव भी हुआ है, वहां की सोच में एक बेसिक बदलाव भी आया है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।